हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्वांटा। आईआईएफटी एग्जाम का नोटिफिकेशन एक तो बहुत पहले आ चुका था, बट स्टिल वी विल कंप्लीट दिस थिंग ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आईएफटी के एग्जाम में होना क्या क्या है। एंड इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि आईआईएफटी कॉलेज से रिलेटेड होगा। वहाँ पे वी विल सी कि क्या पैकेजेस है, कौन सी प्रोफाइल ऑफर की जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी देयर इन दैट वीडियो। तो अभी फिलहाल के लिए लेट्स सी कि एग्जाम में क्या क्या होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड देन आईआईएफटी का एडमिशन टेस्ट आप दोगे। वैट जीडीपीआई, यहाँ पे तीन चीज़ें होती है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। दैट इज वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट, जीडी इज ग्रुप डिस्कशन एंड देन पीआई इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आपकी। सो तो प्रोसेस क्लीन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आईएफटी का टेस्ट देना है, कट ऑफ परसेंटाइल वगैरह आ गया तो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी वैट जीडीपीआई के लिए। एंड देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा अगर आप जीडीपीआई में अच्छा परफॉर्म करते हो तो, और फिर आप पहुंच जाओगे आईआईएफटी में। रजिस्ट्रेशन कब होगी, कितना पैसा लगेगा, लेट्स सी ऑल दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था, राइट, एंड 14 नवंबर 2022 तक चलेगा। मेक श्योर करना कि 14 के पहले ही आप रजिस्टर कर लो यार। मुझे वो लास्ट डेट वाले लोग तो इस वीडियो को मत देखो, चले जाओ यहाँ से, राइट। बिकॉज लास्ट डेट में प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर उस दिन सर्वर डाउन हो जाता है लेट्स से, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, या फिर ये कहो कि आपका जो पेमेंट है वो कहीं पे जाके स्टक हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत आती है क्योंकि नेक्स्ट डे आप फॉर्म फिल कर नहीं सकते हो। तो मेक श्योर करना कि हो सके तो 1 वीक पहले ही आप फॉर्म फिल कर दो आईआईएफटी का। जनरल कैटेगरी से हो या जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इन कैटेगरीज से हो तो आपको जो अमाउंट पे करने हैं आईआईएफटी के लिए दैट इज 2500 रुपीज। SC ST PWD कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो देन 1250 रुपीज आपको पे करना है एग्जाम के लिए। तो ठीक है, ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ये एग्जाम के लिए करना है, तो ध्यान रखना कि आपको इतने अमाउंट देने होंगे तब तब जाकर आप रजिस्टर्ड होते हो। अब आईआईएफटी एडमिशन टेस्ट में एग्जाम की डेट क्या है, कौन कौन से सेक्शन होंगे, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल December 18 2022 संडे है, उस दिन एग्जाम को रखा गया है। एंड जो सेक्शंस होते हैं इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे एक चीज जो ट्विस्ट है, जो कैट से थोड़ा सा अलग है आईआईएफटी में, दैट इज कि जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जीके, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वैट जीडीपीआई विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आईआईएफटी एंट्रेंस एग्जाम परसेंटाइल इंक्लूडिंग सेक्शनल कट ऑफ्स। तो ये जो सेक्शंस है आपके, जो अभी ऊपर हमने सेक्शन देखे, इनके सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं, तो आपको पहले तो वो क्रॉस करना है एंड देन ओवरऑल परसेंटाइल जो आएगी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद ही आपको वैट जीडीपीआई के लिए कॉल आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। जो कट ऑफ परसेंटाइल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग रहती है एग्जाम की, दैट इज 95 परसेंटाइल के अराउंड रहता है जो ओवरऑल परसेंटाइल आपको लाना है। बट मेक श्योर करना जितना ज़्यादा लाओगे आपके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं उस कॉलेज में आपका एडमिशन होने के, ध्यान रखना। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे टेस्ट कट ऑफ क्या रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो जनरल मेल अगर आप हो तो 122 से 124। सो बेसिकली जो आपका आईएएफटी का एग्जाम है वो 300 मार्क्स का हो गया है। ऑल्दो पहले ये 100 मार्क्स का होता था, बट अब क्या हुआ है कि ये 300 मार्क्स का हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको कट ऑफ दी गई है वो है 122 से 124 इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, एंड दैट टू मेल। अगर फीमेल हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वहाँ पे, 115 टू 118 अज्यूम कर सकते हो। तो जब आप मॉक्स वगैरह दोगे आईआईएफटी का, ट्राई करना कि 120 के आसपास का स्कोर करने का। ओबीसी मेल कैटेगरी हो तो 105 टू 110, ओबीसी फीमेल हो 98 टू 105 लाने की कोशिश करना है। SC ST मेल हो 75 टू 80 एंड SC ST फीमेल हो तो 70 टू 75। तो ये ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट इतना स्कोर करना है। अब प्रोसेस क्या रहेगी वैट जीडीपीआई का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इफ इन केस अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या फिर नॉन इंजीनियर्स हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो फीमेल कैंडिडेट होने के जो आपको पॉइंट्स है वो at, 2 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं, इट्स लाइक 0 1 2। एंड अगर आप नॉन इंजीनियर, इंजीनियरिंग वाले मतलब नॉन इंजीनियर्स हो तो आपको 2 पॉइंट, एट मैक्स 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट। तो शॉर्ट लिस्टिंग में फीमेल एंड नॉन इंजीनियर्स हो तो डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है आपको आईआईएफटी में। एंड फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी वैट जीडीपीआई की
राइट साइड अगर आप देखोगे तो आईआईएफटी का जो स्कोर है वो 45% इंपॉर्टेंट है उसकी, मतलब जो इंपॉर्टेंस है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, जो आईआईएफटी की इंपॉर्टेंस है वो 45% है। वैट की 40 है, जिसमें वैट 10 है, जीडी 10 है, पीआई 20 है। सो वैट जीडी पीआई की 40% है टोटल। जेंडर डाइवर्सिटी में मेल 0 है, फीमेल 2 है, राइट। इन केस इफ यू आर फीमेल तो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, बट मेल होने का कोई फायदा नहीं है। एकेडमिक डाइवर्सिटी देखोगे तो इंजीनियर्स को 0 है, नॉन इंजीनियर्स को +2 पॉइंट है। वर्क एक्सपीरियंस के 3% है। एंड देन एकेडमिक कंसिस्टेंसी, अगर 10-12 आपको बहुत अच्छा रहा है तो 4 ईच है, दैट्स वाई 8 है टोटल, कि 8% आपको मिल सकता है आउट ऑफ 100, इन केस अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो इट्स लाइक कि अगर इन कंक्लूजन बताऊं तो वैट जीडीपीआई तक पहुंचने के लिए आईआईएफटी स्कोर के साथ साथ आपका ओवरऑल प्रोफाइल भी चेक कर रही है। आप इंजीनियर हो या मेल हो फीमेल हो, ये सारी चीजें देखकर आपको वहां पे फिर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। बट स्टिल आईआईएफटी का स्कोर 45% है आउट ऑफ 100। तो दैट मीन्स कि अगर आप आईएफटी के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली नीचे वाली जो वैट जीडीपीआई या जेंडर एकेडमिक वगैरह अगर लेट्स से कि नहीं है उतना अच्छा, आपने एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं किया है, तो अगर आप आईएफटी का स्कोर अच्छा लेकर आते हो तो आपको चांसेस हाई रहेंगे, बिकॉज आईएफटी का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर्स। इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ और चीजें देख लेते हैं एफटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएएफटी 2023 एग्जाम सेक्शन रिड्यूस टू 4 फ्रॉम अर्लियर 6। तो पहले 6 सेक्शंस होते थे एग्जाम में, अब 4 हो गए। स्कोरिंग पैटर्न चेंज टू 300 मैक्सिमम मार्क फ्रॉम अर्लियर 100 मार्क्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि पहले जो एग्जाम्स होती थी उसमें 100 मार्क्स का ही आईएफटी का पेपर होता था, अभी 300 मार्क्स का कर दिया गया उसको। 3 sections with a scoring pattern of +3 marks for each correct answer and -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो -1 काट दिए जाएंगे एंड 3 आपको मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के लिए। जीके सेक्शन में थोड़ा सा अलग है, दैट इज जीके सेक्शन विद लोएस्ट स्कोरिंग पैटर्न ऑफ +1.5 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 0.50 कट जाएंगे आपके रॉन्ग आंसर के लिए। तो जहां पे 1.5 बढ़ेगा वहां पे 0.50 काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं आईएफटी से रिलेटेड, वो बता दे रहा हूँ। दैट इज कि 100% प्लेसमेंट फॉर द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स ऑफ इट्स फ्लैगशिप एमबीए आईबी प्रोग्राम। दैट मीन्स कि वहां पे जो भी बच्चे जा रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबको प्लेसमेंट मिल रही है, दैट इज 100%। एंड पैकेजेस वगैरह भी अच्छे हैं, दैट इज हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी अगर आप देखोगे तो 80 लाख पर एनम है, while the highest domestic CTC stood at 46.5 LPA in the year 2022। तो डोमेस्टिक की अगर बात करूँ कि मतलब इंडिया में अगर आप जॉब ले रहे हो तो 46.5 हाईएस्ट रहा है, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब हाईएस्ट तो चलो ठीक है किसी एक को मिलता है किसी भी कॉलेज में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो है एवरेज और मीडियन। ऑल्दो मीडियन यहाँ पे नहीं है बट एवरेज से डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से द एवरेज सीटीसी वाज रुपीज 25.16 LPA। सो 25 अराउंड 25 lakhs का एवरेज सीटीसी है। तो यू कैन अज्यूम कि जो मतलब मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पैकेजेस कहने का मतलब कि लेट्स से 100% प्लेसमेंट हुई है तो अराउंड 40 to 50% जो प्लेसमेंट हुई वो एवरेज के आसपास हुई होगी। तो अगर एवरेज 25 का है, यू कैन अज्यूम कि 20 से लेकर 30 के बीच में भी कई सारे बच्चों को पैकेज मिला होगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में, मतलब जब आप एमबीए में जा रहे हो बहुत अच्छा काम नहीं किया, पार्टी वार्टी करने में लग गए हो, अच्छे से अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया अपने अंदर, वो ग्रोथ नहीं लाया, तो लोअर साइड में आपको मिलेगा 25 के। एंड अगर आपने बहुत अच्छे से किया, इंटरव्यू वगैरह भी अच्छे से देते हो अगर आप, तो वहां पे फिर आपको 25 से प्लस भी मिल सकता है, दैट इज अराउंड 132 lakhs के आसपास का मिल सकता है। तो ये भी एक चीज है। उसके बाद द टॉप 25% ऑफ द बैच रिसीव्ड एन एवरेज सीटीसी ऑफ 34.3 LPA। तो 25%, टॉप 25%, इसका मतलब क्या है कि जब आप एमबीए में चले जाते हो तो वहां पे भी अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो सारे बच्चों के इन जो आपका कंपटीशन है वहां पे भी आप उस कंपटीशन को बीट कर रहे हो एंड 25%, टॉप 25% कैंडिडेट्स के लिस्ट में आ रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 34 लाख का आपको एवरेज सीटीसी मिल जाता है टॉप 25% बच्चों को। तो दैट्स अ गुड थिंग कि ट्राई करो कि टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, 25, टॉप 30, टॉप 50 तक भी अगर रहते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा पैकेज आपको कॉलेज में मिल जाता है, मतलब मोर देन एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा।
ओके, iQuanta का ZAT एंड IFT कोर्स भी, इनकेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ZAT एंड IFT, मेक श्योर करो कि आप रजिस्टर कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस भी है, मॉक टेस्ट भी है, एंड कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके फैकल्टीज ने, स्पेशली इंद्रजीत सर, अभिषेक लीला पांडे सर, सज्जन बर्नवाल सर, सुरेश सर है, आशीष सर, आकांक्षा मैम, इन लोगों ने मिल के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए हैं IFT एंड ZAT के, तो वो आपको हेल्प कर देंगे जनरल नॉलेज में भी। डिसीजन मेकिंग एक थोड़ा सा अलग सेक्शन होता है, लाइक कैट में डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, ZAT एग्जाम में आपको डिसीजन मेकिंग का सेक्शन मिलेगा, तो कुछ ZAT स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी होंगे, एंड DM50 सीरीज बाय iQuanta भी है इस कोर्स में। सो द बेस्ट पार्ट इज कि प्री रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको कट टू कट एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ लास्ट मोमेंट पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। iQuanta के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि IIFT कॉलेज कैसा है, कि आपको वहां से जाकर MBA इन IB जो वो ऑफर कर रही है वो करना चाहिए, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो वो वर्थ इट है कि नहीं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और बहुत जल्द आ जाएगा। इट्स लाइक कि कल या परसों में ये वीडियो आ जाएगा, मतलब इस वीडियो के मान लो ये आज जा रहा है तो कल और परसों में वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। सो मेक श्योर करो कि बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लो, आई मीन प्रेस कर लो।